नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो हमें विश्वास की ताकत और कभी-कभी उसकी मासूमियत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है अ लेटर टू गॉड। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, किसी का विश्वास कितना मजबूत हो सकता है। क्या इतना कि वो सच में असलियत में भगवान को एक चिट्ठी लिख दे, और सिर्फ लिखे ही नहीं बल्कि ये भी माने कि जवाब जरूर आएगा। यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, एक बहुत ही सीधा साधा किसान जिसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा यकीन बस दो ही चीजों पर टिका है, उसकी जमीन और उसका भगवान। देखिए लेंचो की दुनिया कैसी है। वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर अकेले घर में रहता है। उसकी पूरी जिंदगी का आधार है उसका मक्के का खेत जो फूलों से भरा हुआ है और बस पकने ही वाला है। उसे एक अच्छी फसल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है बारिश। एकदम सिंपल लाइफ जो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करती है। लेंचो को अपने खेतों की नस नस पता है। वो पूरे भरोसे के साथ आसमान की तरफ देखता है और उसे पक्का यकीन है कि बारिश होकर रहेगी। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, ये उसका अटूट विश्वास है। और फिर बारिश शुरू होती है और लेंचो जो कहता है ना, वो कमाल है। वो कहता है ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। उसके लिए ये पानी नहीं, ये पैसा है, ये उसके परिवार की खुशहाली है। और देखिए ये कनेक्शन कितना सीधा और मजबूत है। वो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट की। इससे पता चलता है कि वो बारिश उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी उसी पर टिकी थी। मगर ये जो खुशी थी ना, ये ज्यादा देर टिकी नहीं। कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। मौसम अचानक से बदलता है और जो बारिश एक उम्मीद बनकर आई थी वही अब तबाही का रूप ले लेती है। हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। पहले तेज हवा चलने लगती है और उसके साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। और ये कोई 5-10 मिनट की बात नहीं थी, पूरे 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। और जब ये तूफान थमा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मतलब आप सोच कर देखिए, एक तरफ हरा भरा फूलों से लदा हुआ खेत था और दूसरी तरफ 1 घंटे बाद वो खेत ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। सब खत्म। लेंचो के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। और इस तबाही को देखकर लेंचो की पूरी निराशा बाहर आ जाती है। वो कहता है, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। उसकी साल भर की मेहनत 1 घंटे में बर्बाद हो गई। अब उसके परिवार के सामने भूखमरी का संकट था। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब लेंचो क्या करता है? यहीं से कहानी का सबसे अनोखा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। इतनी बड़ी बर्बादी के बाद भी, उस गहरे दुख में भी, लेंचो के दिन के किसी कोने में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। और वो उम्मीद थी भगवान से मदद। उसका विश्वास इतना पक्का है कि उसे लगता है कि नहीं, अभी भी एक दरवाजा खुला है। और देखिए, वो कोई हवाई बातें नहीं सोचता। उसका प्लान बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। उसे पैसा 2 चीजों के लिए चाहिए। एक, अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए, और 2, जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक अपने परिवार का पेट पालने के लिए। और वो सिर्फ मदद नहीं मांगता, वो बाकायदा हिसाब लगाकर एक रकम बताता है, 100 पेसोस। और फिर वो सीधे भगवान को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो ये 100 पेसोस मांगता है। सोचिए तो जरा उसके विश्वास का लेवल। उसे पक्का यकीन है कि मदद आएगी। अब सवाल यह है कि क्या ये चिट्ठी भगवान तक पहुंची? खैर, सीधे तो नहीं, लेकिन ये एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचती है जो लेंचो के इस जबरदस्त विश्वास को देखकर हिल जाता है। और यहीं से कहानी में इंसानियत का पहलू सामने आता है। पोस्टमास्टर, जो कि एक मिलनसार यानी एमिएबल इंसान था, पहले तो चिट्ठी देखकर जोर से हंस पड़ा। भाई, कौन लिखता है भगवान को चिट्ठी? लेकिन फिर वो एकदम सीरियस हो गया। वो सोचने लगा कि काश मेरे अंदर भी ऐसा ही विश्वास होता। और उसने तय किया कि वो इस आदमी के विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसने फैसला किया कि वो खुद इस चिट्ठी का जवाब देगा। इसके लिए उसने अपने ऑफिस के लोगों से पैसे मांगे, अपनी सैलरी का हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी दान के तौर पर मदद ली। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो 100 पेसोस तो जमा नहीं कर पाया, लेकिन 70 पेसोस जमा कर लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये रकम भले ही लेंचो की मांग से कम थी, पर यह इंसानियत की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। अब कहानी अपने सबसे मजेदार और कह सकते हैं सबसे गहरे मोड़ पर आती है। जब यह मदद लेंचो तक पहुंचती है तो जो होता है
वो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। लेंचो को जब लिफाफा मिला ना, तो वो सरप्राइज नहीं हुआ, जरा भी नहीं, क्योंकि उसे तो पक्का यकीन था कि जवाब आएगा। उल्टा पैसे गिनकर उसे गुस्सा आ गया। उसका हिसाब किताब बड़ा सीधा था। मैंने मांगे 100, मिले 70, मतलब 30 कम है। और भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। ना तो वो गिनती में गलती कर सकते हैं और ना ही वो मेरी मदद करने से मना कर सकते हैं। तो अगर भगवान ने गलती नहीं की, तो फिर ये पैसे कहाँ गए? लेंचो के दिमाग में एक ही जवाब आया, भगवान ने तो पूरे 100 पेसोस भेजे होंगे। ये गड़बड़ यहीं इंसानों के बीच में हुई है। और फिर वो जो दूसरी चिट्ठी लिखता है, उसमें वो भगवान से कहता है, बाकी के पैसे भी भेज दो, लेकिन इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, ये बदमाशों का झुंड है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिन लोगों ने उसकी मदद की, उसी को वो चोर समझ बैठा। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में किसका विश्वास ज्यादा बड़ा था, लेंचो का भगवान में